हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ इंडियंस में। कक्षा 11 गणित में इस समय हमारा छठा चैप्टर चल रहा है रैखिक असमीकाएं। और भाई आज के इस वीडियो में आपको हम पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1। भाई जिसकी शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 21 से। भाई जो प्रश्न नंबर 21 से प्रश्न नंबर 26 तक के सवाल हैं, कुल मिलाकर 6 सवाल हैं। और भाई 6 सवाल एकदम सेम है, भाषा वाले सवाल हैं। भाई भाषा पढ़नी है आपको और उस हिसाब से सवालों को आपको हल करना पड़ेगा और भाई वहां बताना पड़ेगा कि x का मान क्या आने वाला है। ठीक है, तो भाई सबसे पहले आप प्रश्न नंबर 21 को पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। भाई कोई रवि हैं, उन्होंने ना 2 परीक्षाएं दी हैं जिनमें ना उनको 70 और 75 नंबर मिले हैं। अब कह रहा है कि वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। अब भाई सवाल में क्या है, कोई रवि हैं जिनको ना 3 परीक्षाएं भाई पास करनी है। अभी भाई क्या है कि पहली परीक्षा दी 70 नंबर मिल गए, दूसरी परीक्षा दी उन्हें 75 नंबर मिल गए, और भाई तीसरी परीक्षा में पूछ रहा है कि कितना नंबर उन्हें न्यूनतम लाने पड़ेंगे। तो हमने भाई मान लिया कि x नंबर लाने पड़ेंगे। अभी कह रहा है कि भाई x इतना होना चाहिए कि तीनों परीक्षाओं में मिलाकर उसे ना 60% भाई नंबर उन्हें मिल जाए। उनका जो औसत है कम से कम 60 का बने। आपको भाई x का मान इस हिसाब से फिट करना है। तो आप क्या लिखोगे भाई, यहां पर ना आप मान लोगे, माना जो हमारे न्यूनतम अंक हैं, ठीक है, वो आप भाई x मानकर चलोगे। आप ध्यान देना 3 परीक्षाएं हैं, पहली परीक्षा में 70 मिले, फिर 75 मिले, और भाई लास्ट वाली परीक्षा में x नंबर मिलने हैं। अगर 3 परीक्षाओं का औसत निकालना है तो भाई पहले तीनों को जोड़ना पड़ेगा और फिर 3 से भाग भी करना पड़ेगा। अभी कह रहा है कि न्यूनतम 60% नंबर मिलने चाहिए। तो भाई जो ये संख्या है ये कम से कम 60 के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब है या तो 60 के बराबर हो या 60 से बड़ी हो, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। तो यहां आप निशान इस प्रकार से लगाओगे। तो भाई यहां पर पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है ये वाली असमीका बनाना कि भाई यहां निशान किस प्रकार से लगने वाले हैं। भाई चूंकि हमें मानना न्यूनतम 60 करना है, अर्थात या तो उत्तर 60 से बड़ा आएगा या 60 के बराबर आएगा, 60 से कम तो नहीं होना चाहिए। अब देखना यहां जोड़ दो 145 प्लस x, और भाई यहां हो जाएंगे 180। 3 से हमने वहां गुणा कर दी। अब x है 145 ना उधर चले जाएंगे। अब भाई घटाओगे तो क्या बचेगा? बचेगा हमारा 35। अब देखो क्या आ गया है, x का मान जो है वो 35 या 35 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि x का मान 35 से कम नहीं हो सकता है। भाई तो अगर आप न्यूनतम मान पूछोगे कि x का सबसे कम मान क्या होगा, तो वो मान होगा 35। तो आप यहां लिख दोगे कि वह न्यूनतम अंक 35 होंगे। 35 नंबर से कम आएंगे तो भाई काम नहीं बन पाएगा। अब भाई प्रश्न नंबर 22 को देख लो, एकदम वही सवाल है, बस थोड़ा सा अंतर है। किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं में प्रत्येक 100 में से, भाई पूर्णांक 100 का है, कह रहा है 90 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करना जरूरी है। भाई अगर आपको 90 या 90 से ऊपर नंबर मिलेंगे तो आपको समझो ए ग्रेड मिल जाएगा। कोई सुनीता है, वो भाई 4 परीक्षाएं देती हैं, नंबर आते हैं 87, 92, 94 और 95। अब भाई कह रहा है कि 5वीं परीक्षा में कितने नंबर आ जाएं। देखो 87 हैं, 92 हैं, 94 हैं और 95 नंबर आए हैं। 4 परीक्षाएं वो दे चुकी हैं। अभी ना इन्हें ए ग्रेड प्राप्त करना है, तो 5वीं परीक्षा में कितने नंबर उन्हें कम से कम लाने हैं, ऐसा भाई आपको यहां बताना है। तो आप एकदम पिछले सवाल की तरह ही मान लोगे, माना न्यूनतम जो अंक हैं वो भाई मानकर चलो कि x होंगे। ठीक है, अब देखना पहली परीक्षा दी 87 नंबर आए, फिर 92 आए, फिर 94 आए और फिर 95 नंबर आए, और भाई 5वीं परीक्षा में x नंबर आए। चूंकि भाई 5 परीक्षाएं हैं तो 5 से भाग करोगे तब तो औसत मालूम हो जाएगा, और ये जो औसत है ये मिनिमम 90 होना चाहिए, अर्थात या तो 90 हो या 90 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो भाई निशान कुछ
इस प्रकार से लगेगा। अर्थात जो इधर का उत्तर है या तो 90 आए या 90 से ज्यादा ही होना चाहिए। इधर गुणा करोगे तो 450 हो जाएंगे। अभी ना आप यहां पर भाई जोड़ लो कि कितने हो जाएंगे। नचौक 36 यहां पर हो जाएंगे भाई, 5 4 9, 9 2 11, 3 यहां घटेंगे तो 8 आ जाएंगे। तो यहां हो जाएंगे 368 प्लस x, और भाई यहां हो जाएंगे 450। गुणा कर दिया ना हमने। अब देखना केवल आपको भाई उधर जाकर घटाना है बस, ठीक है। अब भाई घटा दोगे तो यहां पे आ जाएगा 82। अर्थात भाई इसका मतलब क्या है, x जो है या तो 82 हो या 82 से अधिक होना चाहिए। इसका मतलब है अगर उसे कम से कम नंबर लाने हैं तब भी उसे 82 नंबर लाने होंगे, या तो 82 नंबर आए या उससे ज्यादा ही आए। तो भाई कह रहा है कि न्यूनतम अंक कितने आने हैं, तो न्यूनतम अंक 82 हो जाएंगे। तो आप लिख दोगे कि वह न्यूनतम अंक बराबर 82। अब भाई प्रश्न नंबर 23 को ना ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे जोड़े आपको ज्ञात करने हैं जिनका योगफल 11 से अधिक होना चाहिए। तो भाई देखो यहां पर ना हमारे पास दो कंडीशन है। पहला तो कि भाई क्रमागत विषम संख्याएं हैं लेकिन 10 से छोटी होनी चाहिए, और भाई दूसरा कि अगर उन्हें जोड़ देंगे तो योगफल ना 11 से अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो आप ध्यान देना, पहले हम मानेंगे माना क्रमागत विषम संख्या। अब भाई आपको चाहे सम संख्या माननी हो या माननी हो विषम संख्या, आप भाई दो का अंतर करके मान सकते हो। तो हमने पहली संख्या मानी है x, दूसरी मानी है x + 2। अब यहां पर हम पहली कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या है कि भाई x का मान जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए, साथ में x + 2 का भी मान 10 से छोटा होना चाहिए। अब देखो यहां पर हल करोगे तो आ जाएगा x का मान 8 से भी छोटा होना चाहिए। यहां है 10 से छोटा, वहां है 8 से छोटा, तो भाई ये वाला माना जाएगा। x के जो मान है आपको 8 से कम लेने हैं। दूसरी बात कह रहा है कि दोनों का योगफल, तो x यहां हो जाएगा x + 2 हमेशा 11 से ज्यादा होना चाहिए। तो भाई इधर बड़ा का निशान लगा दो, सामने लिख दो 11। अब यहां पर हल करो 2x, और भाई 2 को ना उधर ले जाऊं तो यहां हो जाएगा 11 - 2। तो भाई x क्या हो जाएगा 9/2। तो x का मान जो है वो 9/2 से ज्यादा होना चाहिए। हल करोगे तो आ जाएगा 4.5, ठीक है। अर्थात भाई जो x का मान है वो 4.5 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको यहां प्राकृतिक संख्याएं लेनी है अर्थात आप स्टार्टिंग 5 से कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर देख लो x के मान कौन कौन से संभव हैं। 8 से छोटे हो, 4.5 से बड़े हो, मतलब 5 हो सकता है, 6 हो सकता है और 7 हो सकता है। लेकिन यहां पर आपने x को ना विषम संख्या माना हुआ है, तो 6 तो विषम संख्या है नहीं, तो 6 आप नहीं ले सकते हो। तो x के यहां पर केवल 2 ही मान संभव हैं, 5 और 7। अब देख लो आपका उत्तर क्या आएगा। अगर आप x का मान 5 रखोगे तो जोड़ा बनेगा 5 और 7 का। अगर आप x का मान 7 रखोगे तो जोड़ा बनेगा 7 और 9 का, ठीक है भाई। तो ये हो गए हमारे दोनों ही आंसर। अब भाई प्रश्न नंबर 24 को पढ़िए। क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे जोड़े ज्ञात करने हैं जिनमें प्रत्येक 5 से बड़े हों और योगफल 23 से कम होना चाहिए। भाई सवाल एकदम पिछले सवाल की तरह है, बस थोड़ा सा अंतर है। अब अंतर क्या है, यहां पर क्रमागत सम संख्याएं हैं और भाई पिछले सवाल में क्या था, क्रमागत विषम संख्याएं थी। तो आप भाई मान लो माना क्रमागत सम संख्याओं के जोड़े हो जाएंगे x और x + 2, ठीक है। मानोगे आप एकदम वैसे ही। अब देखो पहली कंडीशन क्या है, कह रहा है कि x का मान जो है वो 5 से बड़ा होना चाहिए, x + 2 का भी मान 5 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर हल करोगे तो x का मान 3 से बड़ा होना चाहिए, यहां है x का मान 5 से बड़ा होना चाहिए। तो आप भाई ये वाला मानोगे, ठीक है। क्योंकि x का मान 3 से बड़ा है, x का मान 5 से बड़ा है, अर्थात भाई x का मान 5 से बड़ा चलेगा। दूसरी बात कह रहा है कि दोनों का योगफल, जो दोनों का योगफल है वो 23 से कम होना चाहिए। अर्थात भाई इस प्रकार से आप लिख दोगे, ये योगफल है, ये 23 है, योगफल 23 से कम होना चाहिए। यहां 2x हो जाएगा,
यहाँ हो जाएगा 23 माइनस 2। अब भाई यहाँ घटा लो तो यहाँ आ जाएंगे कुल मिलाकर 21। और भाई x का मान क्या आ जाएगा, 21 में ना 2 से भाग कर दो, आ जाएगा 10.5। अब भाई बहुत ध्यान देना, जो x का मान है वो 10.5 से छोटा होना चाहिए और 5 से बड़ा होना चाहिए, और भाई सम संख्या भी होना चाहिए। तो x के आप यहां कौन कौन से मान ले सकते हो, ध्यान दीजिएगा। देखो पहले आप 6 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, और भाई 10 भी ले सकते हो। सम संख्या भी है, 5 से बड़े भी हैं और 10.5 से छोटे भी हैं। अब देखो उत्तर कौन कौन से माने जाएंगे। अगर आप 6 लोगे तो उत्तर हो जाएगा 6, 8। अगर 8 लोगे तो 8, 10 हो जाएगा। अगर 10 लोगे तो 10, 12 हो जाएगा। अर्थात भाई यहां पर 3 जोड़े प्राप्त होंगे। अब भाई प्रश्न नंबर 25 को ना ढंग से पढ़िए। एक त्रिभुज की जो सबसे बड़ी भुजा है वो सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है। अब भाई क्या होता है कि त्रिभुज में ना 3 भुजाएं होती हैं, तो भाई कह रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटी भुजा को सबसे पहले मानोगे। तो यहां लिखोगे माना सबसे छोटी भुजा, और भाई उसे आप मान लो x है। अब कह रहा है कि जो सबसे बड़ी भुजा है वो इसकी 3 गुनी है। अब भाई यहां पर ये सबसे छोटी भुजा है, आपको लिखनी है सबसे बड़ी भुजा। यहां आप लिख दो सबसे बड़ी भुजा, क्या हो जाएगी, 3x हो जाएगी, 3 गुनी है ना, इसीलिए। अब भाई कह रहा है कि जो हमारी तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। तो आप यहां क्या करोगे, आप यहां लिखोगे तीसरी भुजा बराबर जो सबसे बड़ी भुजा है उससे ना 2 कम कर दो, तो 3x - 2 कर दो। और भाई सब जो दूरियां हैं ये सेंटीमीटर में है। सबसे छोटी को माना x, सबसे बड़ी हो गई 3x, क्योंकि भाई दिया था कि 3 गुनी है। जो तीसरी भुजा है वो सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है। अब कह रहा है त्रिभुज का जो परिमाप है वो न्यूनतम 61 होना चाहिए। अब यहां से आप निकालोगे त्रिभुज का परिमाप। कैसे निकालते हो, तीनों भुजाओं को बस जोड़ दो और भाई त्रिभुज का परिमाप निकल के आ जाता है। ये हो गया हमारा परिमाप। कह रहा है ये न्यूनतम 61 होना चाहिए, अर्थात इसका मान या तो 61 हो या 61 से ज्यादा होना चाहिए। अब यहां से क्या करना है आपको, यहां से भाई x का मान निकालना है। देखना कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7x, और भाई उधर +2 हो जाएंगे ना माइनस के, तो यहां आ जाएगा 7x और यहां हो जाएंगे 63। 7 से आप भाग कर दो तो यहां पर आ जाएगा 9। भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x का मान या तो 9 हो या 9 से ज्यादा होना चाहिए। वो कह रहा है कि x का न्यूनतम मान बताओ, तो जो x का कम से कम मान है वो हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो आप यहां लिख दोगे कि भाई तीसरी भुजा, जो सबसे छोटी भुजा है सॉरी, उसकी जो न्यूनतम लंबाई है वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। भाई यहां पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी भुजा नहीं, तीसरी भुजा की लंबाई कह रहा है कि न्यूनतम कितनी है। देखो ये 9 है, तो यहां 9 3 27, 2 घटाओगे तो आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। जो हमारी तीसरी भुजा है उसकी न्यूनतम लंबाई 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो सबसे छोटी भुजा है वो 9 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अब भाई प्रश्न नंबर 26 को देख लो। एक व्यक्ति 91 सेंटीमीटर लंबे बोर्ड में 3 लंबाइयां काटना चाहता है। कुल मिलाकर 91 सेंटीमीटर लंबा बोर्ड है, उसमें से वो 3 लंबाई काटेगा। दूसरी लंबाई सबसे छोटी से 3 अधिक है। तो आप क्या करोगे भाई, सबसे छोटी वाली को ना मान लो सबसे पहले। तो यहां लिखोगे सबसे जो छोटी लंबाई है वो आप भाई मान लो कि x सेंटीमीटर होगी। अब जो दूसरी लंबाई है, ठीक है, कह रहा है कि जो दूसरी लंबाई है वो इससे 3 ज्यादा है, तो भाई 3 ज्यादा कर दो आप, ठीक है। अब आ जाओ सबसे बड़ी वाली पर। जो तीसरी लंबाई है वो कह रहा है सबसे छोटी की ना दुगुनी है। जो हमारे पास तीसरी लंबाई है यहां पर वो छोटी वाली की दुगनी है, तो वो हो जाएगी 2x। तो यहां तक तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखना 2 कंडीशन है, जिसमें पहली कंडीशन क्या है कि भाई ये तीनों ही लंबाइयां जो हैं वो 91 से काटी गई हैं, ठीक है। अब ध्यान देना x, x + 3
और भाई 2x। ध्यान देना, एक हमारे पास कार्डबोर्ड है वो 91 सेंटीमीटर का है। अगर आप उसमें से 3 टुकड़े काटोगे तो भाई नियम यह है कि ये तीनों टुकड़े मिलाकर या तो 91 होंगे या 91 से कम ही होने चाहिए। क्योंकि हमने काटे इसी से हैं तो इनकी लंबाइयां जोड़कर भी 91 से बड़ी नहीं हो सकती है, या तो 91 होगी या उससे कम ही होगी। ठीक है। दूसरा है, तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 अधिक होना चाहिए। देखो, जो तीसरा टुकड़ा है वो 2x है और जो दूसरा है वो हमारे पास x+3 है। कह रहा है कम से कम 5 अधिक होना चाहिए। अगर ये 5 अधिक है तो भाई इधर आपको अधिक करना पड़ेगा। तो ये तीसरा है, ये दूसरा है, उसमें से 5 अधिक कर दो तो भाई हमारे पास यहाँ ना 2 कंडीशन कुल मिलाकर आ गई हैं। आपको भाई दोनों ही हल करनी है। पहले हम इसे हल करेंगे। देखो, x 2x 4x हो जाएगा और भाई 81 और माइनस हो जाएगा 3, तो यहां हो जाएगा 4x और यहां आ जाएगा, सॉरी यहां 91 है तो यहां आ जाएगा 88। अब भाई 4 से भाग करोगे तो आ जाएगा x का मान या तो 22 हो या 22 से छोटा होना चाहिए। दूसरी बात, अब आप इसे हल करोगे। देखो यहां पर कैसे हल करेंगे भाई, 2x माइनस x बड़ा है बराबर है 3 + 5, तो यहां आ जाएगा x का मान 8 से बड़ा होना चाहिए या 8 के बराबर होना चाहिए। तो भाई अभी आपसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी जो लंबाई है उसके संभावित मान क्या क्या हो सकते हैं। देखो, x जो है 8 से बड़ा होना चाहिए, 22 से छोटा होना चाहिए। अर्थात भाई यहां आप लिख सकते हो जो x का मान है वो 8 से 22 के बीच होगा और भाई दोनों तरफ आप बड़ा ब्रैकेट लगाओगे, इसका मतलब होगा 8 भी लेने होंगे, 22 भी लेने होंगे और इनके बीच की संख्याएं भी लेनी होंगी। तो भाई ये हो जाएगा सबसे जो छोटी लंबाई है उसकी संभावित लंबाइयां। और भाई इस प्रकार से हमारी एक्सरसाइज 6.1 समाप्त होती है।